दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2023 में दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी के बारे में। दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो अमीर नहीं बनना चाहता? सब लोग चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं। इसके लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में ही अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी के बारे में। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, तो उसको आप दबा दीजिए। 10वें नंबर पे है लैरी पेज। लैरी पेज का जन्म 26 मार्च 1973 को लैंसिंग के मिशिगन शहर में पैदा हुए और लैरी पेज की कुल नेटवर्थ 78 बिलियन डॉलर है, यानी कि भारतीय रुपए में देखा जाए तो 6,46,000 करोड़ रुपए बनते हैं। और ये गूगल के को फाउंडर हैं और अभी के टाइम वो गूगल के बोर्ड मेंबर और शेयर होल्डर हैं। और लैरी पेज ने गूगल को पेज रैंक एल्गोरिथम को इन्वेंट किया है, जो सर्च इंजन को पावर्स प्रदान करता है, और वो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी के फंडिंग इन्वेस्टर हैं। 9वें नंबर पे है कार्लोस स्लिम हेलो। कार्लोस स्लिम हेलो मैक्सिको का सबसे अमीर आदमी है। कार्लोस और उनका सारा परिवार अमेरिका की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकॉम फर्म अमेरिका मोबाइल को कंट्रोल करता है। और स्लिम ने 1990 में मैक्सिको की एकमात्र फोन कंपनी टेलमैक्स में हिस्सेदारी खरीदी है। टेलमैक्स अब अमेरिका मोबाइल का हिस्सा है और वो कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, माइनिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों में काम करती है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के 70% शेयरों के भी मालिक है। और कार्लोस स्लिम की टोटल नेटवर्थ 83 बिलियन डॉलर है और भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 6,87,000 करोड़ रुपए होते हैं। 8वें नंबर पर है भारत के सेकंड रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी का। और मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ है 88 बिलियन डॉलर और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 7,30,000 करोड़ रुपए बनते हैं। और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, गैस, टेलीकॉम और रिटेल जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। और रिलायंस की स्थापना मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने 1966 में एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी। 2002 में उनके पिता की मृत्यु के बाद मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अलग हो गए और रिलायंस ने 2016 में 4G फोन जियो के लॉन्च के बाद टेलीकॉम प्राइस पर वॉर छेड़ दिया था। और आज के समय जियो के पास 420 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और ये 5G सर्विस को भी लॉन्च करने के लिए तैयार है। अंबानी रिलायंस को ग्रीन एनर्जी में बदल रहे हैं। कंपनी अगले 10 से 15 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पर 80 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। अंबानी का बेटा आकाश अब रिलायंस जियो का चेयरमैन है और बेटी ईशा रिटेल की देखरेख करती है और छोटे बेटे अनंत को न्यू एनर्जी बिजनेस में शामिल किया गया है। 7वें नंबर पर है लैरी एलिसन। ओरेकर के को फाउंडर और चेयरमैन हैं और एलिसन ओरेकर के 35% के मालिक हैं। उन्होंने 27 साल तक CEO रहने के बाद ओरेकर को 2014 में छोड़ दिया और 2020 में एलिसन हवाई आइलैंड लनाई में स्थायी रूप से चले गए, जिसे उन्होंने 2012 में लगभग 300 मिलियन में खरीदा था। एलिसन दिसंबर 2018 से अगस्त 2022 तक टेस्ला के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार मेकर में अभी भी उनके पास लगभग 15 मिलियन शेयर्स हैं और एलिसन के पास 101 बिलियन डॉलर है और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 8,35,000 करोड़ रुपए बनते हैं। 6ठे नंबर पे है बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं और बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी। बिल गेट्स ने 2020 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया था और अब माइक्रोसॉफ्ट में 1.3% के शेयर्स हैं। बिल गेट्स की टोटल नेटवर्थ 103 बिलियन डॉलर है और भारतीय रुपए में बनते हैं 8,53,000 करोड़ रुपए। गेट्स फाउंडेशन ने 59 बिलियन से अधिक का दान दिया है। मई 2021 में बिल और मेलिंडा गेट्स ने ट्विटर पर घोषणा की थी कि वो 27 साल बाद अपनी शादी को समाप्त कर रहे हैं। वो अभी भी चैरिटेबल गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन हैं। 5वें नंबर पर है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट अब तक के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक है। बफेट बर्कशायर हैथवे चलाते हैं, जो दर्जनों कंपनियों का मालिक है, जिसमें बीमाकर्ता, बैटरी निर्माता ड्यूरासेल और रेस्टोरेंट चेन डायरी क्वीन शामिल हैं। वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ 106 बिलियन डॉलर है, यानी इंडियन करेंसी में बनते हैं 8,78,000 करोड़ रुपए। बफेट 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा और 13 साल की उम्र में पहली बार टैक्स भरा। बफेट अपनी 99% से अधिक की संपत्ति दान करने का वादा किया है।
और उन्होंने 49 बिलियन से अधिक भी दान किया है। चौथे नंबर पर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने 1994 में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की शुरुआत अपनी गैराज से की थी और आज के समय में अमेजॉन की टोटल वैल्यूएशन 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। जुलाई 2021 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के लिए सीईओ का पद छोड़ दिया। वो अब कंपनी के 10% के मालिक है और जेफ बेजोस की नेटवर्थ 108 बिलियन डॉलर है और भारतीय रुपए में बनते हैं 8,94,000 करोड़ रुपए। और जेफ बेजोस और उनकी पत्नी 25 साल बाद 2019 में तलाक ले लिया और उन्होंने अपनी 16% हिस्सेदारी में से 1/4 हिस्सा देना पड़ा। तीसरे नंबर पर है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। अडानी की बिजनेस की बात करें तो वो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन और ग्रीन एनर्जी, ऑयल्स, सीमेंट और रियल एस्टेट के क्षेत्रों में काम करती है। अडानी अपने राज्य गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट को कंट्रोल करता है। अडानी की कुल नेटवर्थ 160 बिलियन डॉलर है और भारतीय रुपए में बनता है 9,60,000 करोड़ रुपए। अडानी ने 2020 में भारत का दूसरा सबसे वेस्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी की है। वो अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। 2022 में अडानी ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट एसीसी और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा है। दूसरे नंबर पर इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला, स्पेसएक्स और बोइंग जैसे 6 कंपनियों की स्थापना की है और वो टेस्ला के 25% स्टॉक के मालिक हैं। स्पेसएक्स 2002 में स्थापित किया था। इलॉन मस्क की नेटवर्थ 146 बिलियन डॉलर है और भारतीय रुपए में बनते हैं 12 लाख करोड़ रुपए। बोरिंग कंपनी, जिसका लक्ष्य ट्रैफिक को हराना है, अप्रैल 2020 में 5.7 बिलियन के वैल्यू पर 675 मिलियन की कमाई करी थी। और इलॉन मस्क काफ़ी विवादों के बाद ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदा है। इलॉन मस्क के पास अब कंपनी का 74% हिस्सा है। पहले नंबर पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट। जी हाँ दोस्तों, इलॉन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में पहले नंबर पे है। अर्नोल्ट LVMH ग्रुप को ऑन करते हैं। इस LVMH ग्रुप के अंतर्गत 70 से ज़्यादा फैशन ब्रांड और कॉस्मेटिक ब्रांड आती है। लुइस विटॉन और सेफोरा जैसी लग्जरी ब्रांड भी इसी में आती है। अर्नोल्ट की नेटवर्थ 176 बिलियन डॉलर है और भारतीय रुपए में बनता है 14,58,000 करोड़ रुपए। LVMH ने लग्जरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप बेलमन के लिए 2019 में 3.2 बिलियन खर्च किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Business, billions of dollars, luxuries, and the